जय हिंद स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका वेलकम है। होप सो आप सभी सेफ हैं, तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बेटा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करें दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। आज हम स्टॉक और फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कंटिन्यूसली आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट भी होता है, दोनों में डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा इस टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1, मीनिंग ऑफ स्टॉक। कि स्टॉक की क्या मीनिंग है। अ स्टॉक इज क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट मीन्स कि स्टॉक क्या है। स्टॉक वो क्वांटिटी है जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर्ड किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, on January 1st 2019 there was maybe rupees 20,000 in your bank account because these are measured at a specific point of time। कि 1 जनवरी 2019 को अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपये पड़े हैं तो इसको हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करा है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ मीनिंग ऑफ फ्लो। अ फ्लो इज़ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो स्टॉक है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर्ड होता है और जो फ्लो है वो पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर्ड होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो फ्लो क्या है, फ्लो मेजर्ड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, income, expenditure, production, consumption, because these are measured per unit of time period, an hour, a day, a month or an year। ठीक है, तो फ्लो क्या बताता है, फ्लो ये बताता है कि जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे चीज़ें मेज़र की जाती हैं उसको हम फ्लो कहते हैं। जैसे कि कंजप्शन है, एक्सपेंडिचर है, प्रोडक्शन है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये फ्लो के एग्जाम्पल है। बिकॉज इनकी एक यूनिट होती है, इनको या तो हम आर के अकॉर्डिंग मेज़र करते हैं या डे के हिसाब से मेज़र किया जाता है, मंथ के हिसाब से मेज़र किया जाता है या फिर ईयर के हिसाब से मेज़र किया जाता है। तो स्टॉक क्या है, स्टॉक वो कॉन्सेप्ट है जिसमें कि उसे मेज़र किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम पे, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे। और फ्लो वो कॉन्सेप्ट है जिसमें कि मेज़र किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम पे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ सम एग्जाम्पल्स इज़ हेयर। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेते हैं कि ये स्टॉक है कि फ्लो है, आपको बताना होता है। तो अब जैसे स्टॉक में वेल्थ आएगा, जो वेल्थ मीन्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को हमें पता होता है कि पर्टिकुलर डेट वाले दिन या पर्टिकुलर ईयर, मतलब हम कह सकते हैं 2,000 की प्रॉपर्टी है, तो वो किसका, वेल्थ का एग्जाम्पल है। इनकम फ्लो का है, या तो हर दिन के हिसाब से इनकम मिलती है, कईयों को वीकली के हिसाब से मिलती है, या फिर कईयों की मंथली आती है। तो फ्लो किसका पार्ट है, इनकम का पार्ट है। बिकॉज स्पेसिफिक इसको स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया जाता है, इसको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे मेज़र किया जाता है। लेबर फोर्स स्टॉक का एग्जाम्पल है, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी फ्लो का एग्जाम्पल है, कैपिटल स्टॉक का एग्जाम्पल है, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आपके पास जितनी पैसा है वो स्टॉक का एग्जाम्पल है, लेकिन उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो किसका एग्जाम्पल है, कैपिटल फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी किसका एग्जाम्पल है, स्टॉक का है। और चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी फ्लो का एग्जाम्पल है। बैंक डिपॉजिट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ फ्लो। वाटर इन द ओवरहेड टैंक, जितना भी टैंक में पानी भरा पड़ा है वो स्टॉक का एग्जाम्पल है। एंड लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक किसका एग्जाम्पल है, फ्लो का एग्जाम्पल है। अगर पानी की टैंकी में पानी भरा पड़ा है तो हमें पता है कि आज की डेट में इतना पानी उसके अंदर पड़ा है, लेकिन अगर हम लीकेज की बात करें तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ 1 घंटे में इतना पानी उससे निकल चुका है। ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल है, ये फ्लो का एग्जाम्पल है। दिल्ली और मुंबई के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्टॉक का एग्जाम्पल है। और जो स्पीड है गाड़ी की, ठीक है ना, पर आवर स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो फ्लो का एग्जाम्पल है। गोडाउन में जो राइस स्टोर किए जाते हैं दैट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक। और जो राइस की सेल होती है दैट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ फ्लो। किसी कंट्री की पॉपुलेशन स्टॉक है और नंबर ऑफ बर्थ है वो किसका एग्जाम्पल है, फ्लो का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल्स है जिनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। नाउ अब डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक क्या बताता है कि जो वेरिएबल है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम।
ये पीरियड ऑफ टाइम को बताता है और ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, ये ध्यान में रखना। स्टॉक किसको बता रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। फ्लो पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। नाउ सेकंड, स्टॉक इज नॉट टाइम डिमेंशनल, इट मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। जो स्टॉक है वो टाइम डिमेंशनल नहीं होता है, ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को मेज़र करता है। ठीक है, हम पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड को बताता है, ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को मेज़र करता है। फ्लो इज़ टाइम डिमेंशनल, इट इज़ मेजर्ड पर आवर, पर मंथ एंड पर ईयर। जो फ्लो होता है वो टाइम डिमेंशनल होता है, ये मेजर्ड करता है भाई पर आवर क्या है, पर मंथ क्या है, पर ईयर क्या है, इसमें मेजर इसको किया जा सकता है फ्लो को। स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टॉक इम्पैक्ट करता है फ्लो के ऊपर, अगर स्टॉक ज़्यादा होता है फ्लो से, तो इट मीन्स कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी इंक्रीज़ होता है। वहीं फ्लो क्या करता है? फ्लो भी इम्पैक्ट करता है स्टॉक को। अगर मान लीजिए कि इनकम का जो फ्लो है वो ज़्यादा होता है, तो फिर इट मीन्स कि लोगों की जो वेल्थ है, जो इनकम है, वो भी ज़्यादा होती है। तो होप सो ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। इसमें दोनों की डेफिनेशन आपको अच्छे से करनी है, डिफरेंस अच्छे से करना है। कई बार एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन सा स्टॉक है, कौन सा फ्लो है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ योर होमवर्क, स्टॉक एंड फ्लो। ये आपका होमवर्क है। सो इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो इवनिंग में 4 to 5 के बीच में आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज करके मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।